वेलकम टू अ न्यू शो वेलनेस जंक्शन, जहां आपको मिलेगी आपकी सेहत और आपकी वेलबींग से रिलेटेड सारी जानकारी। फिर चाहे बात डायबिटीज की हो, वेट मैनेजमेंट की हो, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की हो, जोड़ों के दर्द की हो या फिर इम्यूनिटी की हो, इस शो में आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी और उनसे जुड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस शो में होंगे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सेलिब्रिटी प्लेयर्स और सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। इन शॉर्ट, वेलनेस जंक्शन है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस का वन स्टॉप शॉप। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। आज हम बात करेंगे हमारे अंदरूनी शक्ति के बारे में। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिससे हम हर चीज़ से बच सकते हैं। डॉक्टर अनीश, इम्यूनिटी ये क्या होता है? इम्यूनिटी जो चीज़ है एक बैरियर है जो हमें सालों से, सदियों से ह्यूमन बीइंग्स को बचाते आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इम्यूनिटी एक आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है, आपकी आर्मी है, बॉडी की आर्मी है। जैसे आपके आर्मी होती है, बॉर्डर पे रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आपके पुलिस रहते हैं, आपके सीआरपीएफ रहते हैं, वैसे ही बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म में काफ़ी सोल्जर्स रहते हैं। ये इम्यूनिटी बोलते हैं, ये इम्यून सेल्स भी उनको बोलते हैं। और ये आपके स्किन से लेके म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहता है वहाँ से लेके हर एक ऑर्गन में फैले हुए रहते हैं। और जब आपके ये छोटे कीटाणु रहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पैथोजेंस रहते हैं, ये बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तब ये हमारी आर्मी उनको रोक देती है और हमारे शरीर को उनके एक अटैक से बचाती है। अच्छा, अभी मैं हाल ही में कभी बीमार हो गई थी और फिर से बीमार हुई, तो मेरे फ्रेंड ने बोला इम्यूनिटी वीक है। वो कैसे जज कर रहे हैं? सो इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपको वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं और कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कम पड़ रही हो, आपको कुछ सप्लीमेंटेशन की ज़रूर हो सकती है। आप देख सकते हो कि विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, बहुत सारी ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। तो अगर आप पूछ रहे हो कि मैं इम्यूनिटी मेरी कैसे जज करूँ, तो इम्यूनिटी जज करने के लिए ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है, बट कोई अगर हमने इन्वेस्टिगेशंस किए और हमारे कोई विटामिन और न्यूट्रिएंट लेवल्स कम हो सके तो हम कह सकते हैं कि शायद इनके वजह से हमारी इम्यूनिटी में असर हो रहा है और इसलिए हमें वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। जैसे आपने कहा ये सप्लीमेंट्स है इम्यूनिटी के लिए, इससे क्या मेरी इम्यूनिटी की शक्ति बढ़ती है? सो ऐसे है कि हमारे जो सेल्स है, जो मैंने कहा, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, जो आर्मी है, उनको एक खुराक लगती है। जब ये आर्मी हमारी फाइट करती है हमारे दुश्मनों से, तब उनको गोला बारूद लगती है, उनको गन्स लगती है। तो ये है, अगर आप सप्लीमेंटेशन दोगे तो ये जो सेल्स हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको ये गोला बारूद मिलता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कीटाणु बॉडी में अंदर आने की कोशिश करते हैं, तब ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी और उनके बीच में एक युद्ध होता है। और ये युद्ध में हमारा जो प्रोटेक्टिव गियर है, जो प्रोटेक्टिव सेल्स है, वो डैमेज हो जाते हैं और उनको एक एक्स्ट्रा खुराक लगती है। और ये खुराक विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, इसके वजह से आ सकती है और इन खुराक से हमारे इम्यून सेल्स स्ट्रांग हो सकते हैं। आपके प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस है, आपके आयरन सप्लीमेंटेशंस है, एस्ट्राजेनेरिन है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा पे काफ़ी मटेरियल क्लिनिकल इंफॉर्मेशन आया हुआ है। सो लॉट ऑफ दीज मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स हमें हेल्प कर सकते हैं। अभी ये इम्यूनिटी एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या मायने रखता है? इम्यूनिटी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर आप रूटीन एक्सरसाइज करते हो तब आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बट जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन, ये रिसर्च में देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि एक कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहते हैं, उनके रिलीज़ की वजह से ये इम्यूनिटी थोड़ी दब जाती है, तो वायरल इन्फेक्शन उनमें बढ़ जाते हैं। सो जब ये एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तभी इनको सप्लीमेंटेशन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये पाया गया है कि अगर आपने विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी अगर उसका कॉम्बिनेशन किया है तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से उनकी इम्यूनिटी एंड द स्ट्रेंथ टू फाइट दीज वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाती है। और ये इम्यूनिटी जो है ये बचपन से ही सबका वीक रहता है या कैसे होता है? सो इम्यूनिटी क्या है? ये इम्यूनिटी बचपन से बढ़ती है और इम्यूनिटी ये
इंसान की सबसे बैरियर मैकेनिज्म पहले से बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो ये जो कीटाणु हैं ये ह्यूमन बींग्स के पहले आ गए थे ये दुनिया में। जब ह्यूमन बींग्स आए तभी ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्यूनिटी बनाई गई। सो जैसे बच्चा जब पेट में माँ के रहता है तब माँ की इम्यूनिटी उसे प्रोटेक्ट करती है। जब बच्चा बाहर आता है तब उसकी इम्यूनिटी लो रहती है। माँ के शरीर से जो मदर्स मिल्क बोलते हैं वो लैक्टेशंस में और ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है और धीरे धीरे ये इम्यूनिटी बढ़ते जाती है बच्चों की। सो इनिशियली वो वीक रहती है, देयरफॉर वी हैव टू प्रोटेक्ट। सो इसलिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों का, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर हम सप्लीमेंटेशन भी इसलिए बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो वो बढ़ती जाती है। इसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप बढ़ रहे हो तभी आपकी इम्यूनिटी को इन्फेक्शंस आते रहते हैं, इन्फेक्शंस के लिए इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। सो वो उसको हम एक कहते हैं कि एडाप्टिव इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है आपकी। जैसे आप ग्रो हो रहे हैं और जैसे आपका एक एज बढ़ते जाता है ये इम्यूनिटी डिक्रीज होने को शुरू हो जाती है। अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आप कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हो, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये ऐसे कोई चीज़ें हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी घटने को शुरू हो जाती है। और इसमें फिर क्या होता है, आप ससेप्टेबल हो जाते हो फॉर ऑल दीज इन्फेक्शंस। तो ये आपको जैसे आपका एज बढ़ रहा है, आपका जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ रहे हैं, आपको इम्यूनिटी का ध्यान लेना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा एक तरीका अडाप्टिव इम्यूनिटी का, तो इम्यूनिटी में भी काफ़ी तरीके होते हैं। राइट। सो इम्यूनिटी बहुत तरीके की रहती है। सो फर्स्ट रहता है एक आपका बैरियर रहता है, तो आपका स्किन बैरियर रहता है, तो स्किन आपका प्रिवेंट करता है। आपका म्यूकोजा रहता है जो आपके नोज़ में रहता है, आपके नाक में रहता है। वो म्यूकोजा जैसे आपके शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं उसको प्रिवेंट करता है। फिर समथिंग वी कॉल इट एज इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी ऐसी चीज़ रहती है जो आपसे पहले से है, जो आप अपने बचपन से लेके आ रहे हैं, सो माँ से आपको ट्रांसफ़र हो गया है। देन इज एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी वो चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस की वजह से आपको पता चलती है। ये इंटेलिजेंस है, ये हमारे आर्मी के इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे होती है वैसे है कि आर्मी को पता चलता है कि ये बॉर्डर से हमारा ये दुश्मन आ रहा है, इसलिए हमको वहाँ पे सतर्क होना चाहिए और उसके लिए वो एक वहाँ पे एक बटालियन भेज देती है। वैसे ये एडाप्टिव इम्यूनिटी को पता रहता है कि ये पैथोजन है, ये वायरस है, ये हमें अटैक करेगा, तभी ये हम उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। एक और सवाल था डॉक्टर कि जैसे आपने कहा स्किन एज एन इम्यूनिटी, तो स्किन को कैसे मैं प्रोटेक्ट करूँ? सो स्किन के बहुत सारे बैरियर रहते हैं, स्किन का हाइड्रेशन रहता है, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्किन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन ऑफ द स्किन। हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। द स्किन शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली सो दैट द स्किन ऑल्सो ब्रीथ्स, इट अलाउज इट्स वॉट एवर नॉर्मल फ्लोरा टू डेवलप एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म। सो यू हैव टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ द स्किन। तो इस कॉन्वर्जेशन से ये कंक्लूड होता है कि हेल्दी लिविंग के लिए पहला कदम है एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम।